अभी न्यूज़ रूम में हूँ और मेरे साथ भाजपा के महामंत्री दुर्गेश नारायण यादव जी मौजूद हैं। अमित शाह इस बार आए थे प्रोग्राम करने नवादा में। क्या मुद्दा रख के गए हैं तेजस्वी यादव पे कि जंगल राज आ गया है, रामनवमी में उपद्रवियों को लटका देने की बात करते हैं, क्या बात है? बिल्कुल ही इस तरीके से नवादा में कार्यक्रम हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हुआ है, तो वो एक समझिए कि एक बिहार की 2025 की तैयारी को लेकर के उन्होंने नीतीश जी के जो है कार्य क्षेत्र जिला रहा है उधर से स्टार्ट किया और नींव रखा है बिहार की 2025 की सरकार बनाने का। जहाँ तक बात करें रामनवमी जो जुलूस निकला है, उनका कार्यक्रम पहले से कार्यक्रम रखा हुआ था जिसको स्थगित कर गया सासाराम में, और आज भी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि आज भी वहाँ बम धमाका हुआ है। तो इसको लेकर के वहाँ की जो बिहार सरकार की जो फोर्स है उस चीज़ को लेकर के नहीं अपने ऊपर लेना चाहती है, इसको लेकर के वहाँ के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया और उन्होंने नवादा में करने का फैसला किया, जहाँ भी सम्राट अशोक की जयंती मनाया लोगों ने। और उसके बाद बिगुल फीका, क्योंकि उन्होंने अपना संदेश दिया कि अगर बिहार में नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है तो वो अपने आप को इस्तीफा दे और यहाँ बिहार बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। और आगे की जो कार्यवाही है, जिस तरीके का गृह मंत्री जी पूरे देश को शांति व्यवस्था में कायम रखते हैं, उस तरीके से बिहार को भी रखा जाएगा। इस पे जोरदार हमला जीताराम मांझी जी ने किया है, बहुत जोरदार हमला किया है। उन्होंने बोला है कि उनको ही लटका दिया जाएगा। इस पे क्या बोलते हैं आप? वो कौन लटक रहा है, क्या हो रहा है, वो तो सारा का सारा देख रहे हैं। जिस तरीके से धारा 370 को हटाया और ख़ास करके जो उपद्रवी हैं और जो नक्सली लोग हैं उसको किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं और किस तरीके से उसको माननीय गृह मंत्री जी ने जो कर रहा है और लोगों की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के ला रहे हैं, तो वो जिस तरीके से देखिए उन्हीं का विभाग एक सहकारिता विभाग को लेकर चलेंगे। अभी जो सभी में जो मामला चल रहा था सहारा का, उसके पैसे कुछ आने वाले हैं, बहुत सी लोगों के में उत्साह है कि पैसा कुछ मिलेगा, तो उनके कार्यक्रम तो होते ही रहता है। और ख़ास करके जो उन्होंने बोला है कि उल्का लटका करके सही कर दिया जाएगा, तो निश्चित ही क्योंकि ऐसा कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा तभी जाकर कुछ आगे हो सकता है। एक बात बताइए, तेजस्वी जी बोलते हैं कि जो भी उपद्रवी हैं वो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। उनका खुलासा तो खास करके पाली बोल रहे हैं पटना जिला का फुलवारी शरीफ इलाका है। आपको बता दिया गया था उसी समय जो क्या नाम होता है उसका बताए थे, उस समय ही पर्दाफाश हुआ था, आपको पता था जो इसके पहले। तेजस्वी जी मुद्दा बना दिए हैं कि बीजेपी आरएसएस वाले घबराए नहीं, सबको पहचान के सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल है, तो अभी खुद पता चल रहा है कि किस तरीके से उनको और उनके पार्टी के महागठबंधन के जो 7 पार्टियां मिलकर के जो चल रहे हैं बिहार में, तो उनको किस तरीके से आज मिल रहा है मुनाफा किए हुए का, तो आगे चल करके बिल्कुल ही मिलेगा। अगर संघेगा तो संघी को किया जाएगा, अगर नहीं है तो आप उनके पर्दे में देखते हैं 2024 का चुनाव है, 25 का चुनाव है और जनता उसको जवाब देगी 25 में किस तरीके से कौन क्या है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि 24 में जो चुनाव उसमें बौखला गई है बीजेपी, लग रहा है कि 40 में 40 सीट हार रही है। बोल रहे हैं कि पूर्णिया का रैली देख लीजिए मेरा। जी, जिस तरीके से उन्होंने पूर्णिया का रैली किया उस तरीके से उनका भी कार्यक्रम उधर की ओर लगा हुआ था, वाल्मीकि नगर में जाके कहा था वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने पटना में आकर के कार्यक्रम किया। तो दोनों की भीड़ को देख लीजिए। अगर आप तो बोल रहे हैं कि भीड़ नजर ही नहीं आता है। आप तो खुद प्रोग्राम को देख सकते हैं, आप तो घूमने वाले हैं और सब जगह देखते भी हैं, आपका सब जगह कार्यक्रम जैसे होता है आपको जानकारी होती है, तो आप उस दिन का कार्यक्रम देख लीजिए कि किस तरीके से पटना में लोग भगे हुए थे। मैं पटना में था उस दिन, अमित शाह का जो कार्यक्रम था, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक छत के नीचे 7 पार्टियों लोग आ चुके हैं और अकेला कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम था। जब भारतीय जनता पार्टी में इतना उत्साह था लोगों का कि दोनों जगह कार्यक्रम हिट हुआ, और उसी को देख सकते हैं आप। तेजस्वी बोलते हैं कि वो अकेले थोड़ी हैं, उनके साथ भी बैसाखी पे चलने वाले हैं। उनके साथ कौन है? चिराग पासवान के चाचा जी हैं। चिराग पासवान जी हैं, उन लोग हैं, क्या है उन लोगों का क्या? उपेंद्र कुशवाहा भी लग रहा है आने वाले हैं। अब उनको मन है वो तो भाई आते ही जाते रहते हैं, उनका तो कहना है नहीं, तो उनका भी स्वागत है भाई निश्चित तरीके से। और जिस तरीके से बीजेपी उभरी है इस बार, बीजेपी जो पिछले बार नीतीश जी के साथ में थी और नीतीश जी पता नहीं क्या उनको मोह माया लगा, क्या हुआ, भतीजा से प्यार हुआ, क्या हुआ, चले गए, तो अब जाकर के जो हम मजबूती के साथ बीजेपी आ रही है। और तो कह रहे हैं अमित शाह तो बार बार बोल रहे चीज़ को कि हमारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि हम तो नीतीश जी को लेने वाले हैं नहीं। वो बीजेपी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 24 में एक भी सीट आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश जो गठबंधन हुआ है वो महागठबंधन है। महागठबंधन में उनको पता चल गया था 2017 से पहले पता चल गया था, मैं 24 में पता चलाएंगे। सबसे पहले देख लिया जाए कि अभी जो आपने मामला देखा होगा कि पहले अपने चाचा जी को संभाल ले नीतीश जी को,
तब जाकर के पूरे बिहार को संभालो, ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे सांसद जो हैं जीते हुए, वो बीजेपी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पे, और कहीं उनको डर है क्योंकि जहाँ जहाँ इनके सीट जीते हुए लोग हैं सांसद, वहाँ पर भी जेडीयू को छोड़ के आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारने वाली है। तो ये क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो इनको रास्ता मिलना चाहिए। बीजेपी में टकराव नहीं होगा? बीजेपी के उम्मीदवार भी तो वहाँ टकराएंगे। बीजेपी के उम्मीदवार जहाँ ऑलरेडी पहले जेडीयू, हमारे पता है उनका एनडीए गठबंधन में हमारे साथ जेडीयू था, तो जेडीयू वहाँ से लड़ रही थी। जेडीयू एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है बिहार की, तो वो बिहार की बड़ी पार्टी को हटना बीजेपी को नुकसान नहीं देगा क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इनका जो समय था, कहा जाता है कि एक समय होता है। लौकुश समीकरण को हमेशा बरकरार रखने वाली जेडीयू पार्टी है, तो लौकुश समीकरण बीजेपी तोड़ देगी क्या इस बार? बिल्कुल, लौकुश समीकरण ध्वस्त हो गया नीतीश जी का। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया गया हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का, आप देख सकते हैं कि तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि उनको क्या पता है, इनने से उन्हें जाते रहते हैं। ना, ये खुद देख लें कि आप कहाँ जाते आते रहते हैं। कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, तो कभी जेडीयू में, कहाँ कहाँ बोलते सब घाट का पानी पिए हुए हैं। आप खुद भी तो देख लीजिए, नीतीश जी देख लिए हैं, आज महागठबंधन के साथ हैं, कल बीजेपी में थे, आज फिर महागठबंधन के साथ है। तो इनसे कैसे भरोसा किया जा सकता है? उनके पास एक कहा जाए कि वो एक अनुभवी जैसे उनको माना जाए कि उनके पिताजी माताजी दोनों रहे, और ये 2 बार ऑलरेडी पर्वता से विधायक रहे हैं, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, और जिस तरीके से मजबूती से अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लौकुश समीकरण तो बिहार में ध्वस्त हो चुका है। चलिए, ये थे हमारे साथ दुर्गेश नारायण यादव जी, जो पालीगंज के महामंत्री हैं। आप देखते रहे मगध खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बताएं कि जो बिहार में नवादा में रैली हुई थी अमित शाह की, जिन्होंने बोला था कि मैं उपद्रवियों को लटका कर रख दूंगा, इस पर आप क्या विचार देते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।